बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होनी है और हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मानसून सत्र की तारीख पर आज कैबिनेट की मुहर भी लगेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और वही इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र चौधरी, स्टेट हेड। जितेंद्र जी, अगर बात करें हरियाणा कैबिनेट की ये मीटिंग होनी है, क्या अपडेट है इसको लेकर के? कितने बजे से शुरू हो रही है थोड़ी देर में और कौन कौन से मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं कैबिनेट की बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं और उससे पहले जो अधिकारी हैं वो भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके थे। ये कहा जा सकता है कि अब विधिवत तौर पर जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 1 दर्जन के आसपास एजेंडे जो हैं उस पर चर्चा इस कैबिनेट की बैठक के अंदर की जाएगी। खासतौर से अगर हम बात करें तो मानसून सत्र की तारीख को लेकर के ऐलान जो है वो इस बैठक के बाद हो सकता है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत में या फिर सितंबर माह के शुरुआत में जो है तारीख का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। अभी तक जो संभवतः जो तारीख सामने आ रही है वो 27 अगस्त आ रही है। हालांकि कैबिनेट की बैठक के अंदर तमाम मंत्रियों के साथ ये चर्चा की जाएगी, क्योंकि अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई तब्दीली की जाती है या फिर 27 अगस्त को ही हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा, उस पर खासतौर से नजर रहेगी। साथ ही साथ 1 दर्जन के आसपास एजेंडे हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के खासतौर से जो एसओपी है, जो पॉलिसीज है, कुछ नियम जो है वो यहां पर लाए जा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी अभी तक एजेंडों के माध्यम से निकल करके आ रही है, जिनमें इन तमाम एजेंडों पर चर्चा होते हुए नजर आने वाली है। इसी के साथ साथ जो कैबिनेट के एजेंडे हैं उनकी अगर हम बात करें, एक एक एजेंडे की जानकारी अगर हम अपने दर्शकों को दें, क्योंकि मुख्य तौर से जो एजेंडे हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला एजेंडा है उसमें निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियम को लेकर के जो नियम है उस पर चर्चा यहां पर की जानी है। और इसके बाद WSHP यानी वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को लेकर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जो ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो प्रोग्राम है उसको मंजूरी देने का काम यहां पर किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 5,714 करोड़ रुपए है। इसको लेकर के जो विश्व बैंक से जो ऋण है वो करीब 4,000 करोड़ का ऋण जो है राज्य सरकार लेगी। इस तरीके का एक एजेंडा जो है वो यहाँ पर सामने निकल करके आ रहा है जो कैबिनेट की बैठक के माध्यम से। और इस वक्त आप ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 3 बजे का लगभग ये वक्त था। अब से कुछ ही मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। और लाइसेंस प्राप्त आवासीय जो कॉलोनी है उनमें नर्सिंग होम स्थापित करने के संबंध में भी एक एजेंडा जो है वो यहां पर रखा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत सप्लीमेंट की जो मंजूरी है, इस एजेंडे को भी यहां पर रखा गया है। पीएनबी से 1200 करोड़ रुपए का नया कैप्स टर्म लोन लेने के लिए भी यहां पर बात कही जा रही है। इससे पहले विश्व बैंक की बात हम एक एजेंडे में बता रहे थे, अब पीएनबी से एक लोन की बात यहां पर आ रही है। अमूमन हम देखते हैं कि जो कर्ज लेने का जो मुद्दा है उसे जो विपक्ष है वो लगातार मुद्दा बनाते हुए नजर आता है। और अब ये जो एजेंडे हैं, ये एजेंडे भी क्या ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तौर पर अपने मुद्दों के अंदर शामिल किए जाएंगे। क्या कुछ उसका कारण है, ये तमाम चीजें बैठक के बाद हालांकि स्पष्ट तौर से सामने लेकर करके आएंगी। इसके अलावा DHBVN का एक मुद्दा है, जिसके अंदर पूंजी ऋण क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति को लेकर के जो एजेंडा है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके के कुछ एजेंडे हैं, जिन एजेंडों में मुख्य तौर से अगर हम बात करें लगभग 1 दर्जन ये एजेंडे हैं। और उन एजेंडों में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा अगर हम बात करें, इनके अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए किस प्रकार के नए नियम यहाँ पर निकल करके आएंगे वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है, किस तरीके के वो नियम रहेंगे। और साथ ही साथ मानसून सत्र की तारीख जो ये देखना होगा कि 27 अगस्त को ही रहेगा या फिर सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर बुलाया जाएगा, क्योंकि लगभग 15 दिन का गैप कैबिनेट की बैठक के अंदर रखा जाता है। अमूमन ये देखने के लिए मिलता है। हालांकि कई बैठकों में अगर हम बात करें तो इससे पहले भी सत्र जो है वो बुलाया गया है, लेकिन इतना गैप विधायकों को सवाल देने को लेकर के, प्रस्ताव देने को लेकर के दिया जाता है। तो इसलिए
देखिए आज क्योंकि 13 तारीख है, उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 15 दिन में 27 तारीख या फिर सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर ये तारीख का ऐलान जो है वो मानसून सत्र को लेकर के हो सकता है। आज कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के एक पीसी की गई थी, जिसमें कांग्रेस अपने मुद्दों की फहरिस्त लगातार तैयार कर रही है। हाल ही में कैबिनेट कांग्रेस की तरफ से अपने विधायक दल की बैठक भी की गई थी और मानसून सत्र को लेकर के जहां विपक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जो पॉलिसीज लेकर के आनी है, जो संशोधन लेकर के आने हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या फिर सरकार की अपनी तैयारियां हो, विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने को लेकर के वो दूसरी तरफ होते हुए नजर आ रही हैं। जी वहीं जितेंद्र जी, अगर बात करें जिस तरह से युवा दिवस को लेकर भी कल सीएम नायब सिंह सैनी ने कई सारे उपदेश दिए और कई सारी बातें कही, सबसे बड़ा मुद्दा यही निकलकर सामने आ रहा है, मानसून सत्र में भी यही बातें और इसको लेकर विपक्ष घेर सकता है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार मानसून सत्र में घेरता हुआ नजर आएगा, युवा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, जेनजीज को लेकर के हो या फिर नीट पेपर लीक के बाद जंतर मंतर पर जिस तरीके से जो युवा है वो एकत्रित होते हुए नजर आए थे, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे की गंभीरता इस बात से दर्शाई जा सकती है कि प्रधानमंत्री खुद सेल्फी वीडियोज के माध्यम से युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 3 मिनट से कम सभी संवाद अभी तक के प्रधानमंत्री के रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि युवा जो है आज मोबाइल पर चलते हुए कम समय में ज्यादा जानकारी और महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बिंदु जानना पसंद करता है और उसी अनुरूप वो जानकारी साझा करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके से जो युवाओं के मुद्दे हैं उन्हें उठाने का काम किया जा रहा है। यानी इस आंदोलन के बाद एक परिवर्तन के तौर पर इन तमाम चीजों को देखा जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, कि किस प्रकार से युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको अगर गंभीरता से लिया जाएगा तो उसके माध्यम से किस तरीके से उनके दिल के अंदर जगह बनाई जा सकती है और उनके मुद्दों को अगर उठाया जाएगा तो किस तरीके से युवा जो है उनके साथ खड़ा हो सकता है। ये दोनों ही तरफ कवायद चल रही है। एक और जहां अगर हम बात करें युवाओं को लेकर के 19 तारीख को HKRN के बाहर प्रदर्शन की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी युवाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन और सरकार की नीतियों को बताने का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी को लेकर के जो वीडियोज हमने प्रधानमंत्री की भी बात की और सभी मंत्रियों को भी ये कहा गया है जो है केंद्र की तरफ से कि इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ज्यादा सरकार की जो योजनाएं हैं वो युवाओं तक पहुंचाई जाए। सरकार युवाओं के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है उन बातों का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि युवाओं को ये पता हो कि सरकार की तरफ से उनके लिए किस तरीके से के कदम उठाए गए हैं। तो ये अपने आप में आगामी मानसून सत्र के अंदर भी मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में रहने वाला है, जिसकी तारीख के ऐलान को लेकर के कैबिनेट की जो बैठक है वो अब से कुछ ही मिनटों पहले चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में तमाम मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद है। 1 दर्जन और उससे अधिक कुछ टेबल एजेंडे भी हो सकते हैं जिन पर चर्चा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मानसून सत्र की तारीख क्या होगी और किस तरीके से मानसून सत्र में मुद्दे होंगे, ये चर्चा आज की इस बैठक के बाद और अधिक तेज होते हुए आने वाले दिनों में नजर आने वाली है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, नजर बनाकर के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें वहीं हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग जारी हो चुकी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें मानसून सत्र की तारीखों पर मंथन चल रहा है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है और कई मुद्दों को लेकर मीटिंग में चर्चा हो रही है। मानसून सत्र को लेकर भी यहां पर चर्चा हो रही है, उसकी तारीख तय होने की भी बात चल रही है। आपको बता दें हरियाणा कैबिनेट में मीटिंग जारी है, लगातार ये मीटिंग हो रही है और कई सारे मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है।